हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 93 एपिसोड के साथ आप सभी को स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हीरो चैन के पापा नागी से कहते हैं कि तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें हीरो चैन के घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि बाथटब के अंदर नागी और हीरो चैन के पापा नहा रहे होते हैं। हीरो चैन के पापा हंसते हुए नागी से कहते हैं कि हम दोनों में सूमो का मुकाबला केवल जीतने के बारे में नहीं है और सिर्फ मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत होना अपने आप में ही ठीक है। हीरो चैन के पापा यह सभी बातें कहने के बाद हीरो चैन के पापा हंसने लगते हैं। हीरो चैन के पापा हंसते हुए कहते हैं कि नागी कुन, तुम मुझे पसंद आ गए। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में कहता है कि वह मूल रूप से भालू की तरह दिखते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि एक दिन आएगा जब मैं हीरो चैन के साथ नहाऊंगा। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी चौंकते हुए कहता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी। ये सभी बातें सोचने के बाद हमें हीरो चैन के पापा का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन के पापा नागी से कहते हैं कि नागी कुन, मुझे लगता है कि तुम हीरो चैन के साथ रिलेशनशिप में हो क्या। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। ये शर्माते हुए हीरो चैन के पापा से कहता है कि नहीं, मुझे यह सब पसंद नहीं है अभी तक। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन के पापा अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि ऐसी बात है क्या। हीरो चैन के पापा नागी से बताते हैं कि चलो मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताता हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हीरो चैन के पापा नागी से बताते हैं कि हीरो चैन की माँ और मैं अरेंज मैरिज के द्वारा हम दोनों एक साथ मिले थे। हीरो चैन के पापा की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंकते हुए कहता है कि ऐसी बात है क्या। हीरो चैन के पापा बताते हैं कि चलो मैं अभी इसकी आगे की कहानी तुम्हें बताता हूँ। जो हम यहाँ पर रहते हैं वह 1300 साल तीर्थ स्थान है। जब मैं यहाँ पर आया था, मैं अपने परिवार के कारण यहाँ पर मंदिर में शादी करने के लिए आया था। जब आसमी शान 21 साल की थी और मैं 23 साल का था। सभी बता दूं कि आसमी शान हीरो चैन की माँ का नाम है। हीरो चैन के पापा नागी से बताते हैं कि जब मैं हीरो चैन की माँ से पहली बार मिला था, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। अभी तक मुझे उसका चेहरा अभी तक मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी उस समय। जब मैं हीरो चैन की माँ के पास उस समय करीब गया था तो वह बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वो डरते हुए पीछे हट गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा काँप रही थी। तब मैंने उसे कहा कि मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उस समय आसमी शान रोते हुए कहती है कि मुझे इतने बड़े आदमी से शादी करने जा रही हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद मैं चौंक गया था उस समय। हीरो चैन के पापा की यह सभी कहानी सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन के पापा की तरफ देख रहा होता है। हीरो चैन के पापा बताते हैं कि जब आसमी शान और मेरी शादी हो गई थी तो वह हमेशा ही रोती रहती थी। मुझे उसे रोता हुआ देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार महसूस होता था। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि आपके लिए वह समय बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा ना। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन के पापा कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय आसमी शान को इतने बड़े आदमी के साथ रहना एक बुरे सपने की तरह लग रहा होगा। हीरो चैन के पापा यह सभी बातें कहने के बाद हीरो चैन के पापा नागी से कहते हैं कि इसलिए मैं यह चाहता हूं कि हीरो चैन जिससे प्यार करे वह उसी से ही शादी करे। ये सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्मा जाता है, क्योंकि उस समय आसमी शान को मंदिर से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। और मुझे लगता है कि आसमी शान के घर वाले के दबाव के कारण आसमी शान ने मुझसे शादी की। हीरो चैन के पापा यह सभी बातें कहने के बाद हीरो चैन के पापा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हीरो चैन के पापा कहते हैं कि लेकिन आपको पता है कि मुझे यकीन है कि मुझसे शादी करने के बाद आसमी शान बहुत ही ज़्यादा पछता रही होगी अभी तक। अगर उस दिन हम दोनों ने शादी नहीं की होती तो आसमी शान अभी बहुत ही ज़्यादा खुश होती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हीरो मेरी बेटी जिससे प्यार करे वह उसी से शादी करे। नागी कुन, मुझे लगता है कि तुम हीरो चैन से प्यार करते हो ना। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। और हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पापा नागी को अंगूठा दिखलाते हुए कहते हैं कि गुड लक, मैं इसके लिए राजी हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्मा जाता है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पापा उठते हुए कहते हैं कि चलो नहाने का समय ख़त्म हो गया। नागी भी उठ जाता है वहाँ से।
नागी जैसे ही उठता है हमें दिखलाया जाता है कि नागी किसी चीज़ को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि नागी की नज़र हीरो चेन के पापा के केले पर पड़ती है। नागी चौंकते हुए अपने मन में सोचता है कि यह एक भालू की तरह है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी वहीं पर बेहोश हो जाता है। हमें बाहर से आवाज़ सुनाई देती है कि हीरो चेन के पापा कहते हैं कि नागी कुन, क्या तुम ठीक हो ना। हमें दूसरे सीन में हीरो चेन के रूम का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहीं पर लेटा होता है। नागी अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे चक्कर आ गया था। नागी जैसे ही अपने बेड से उठता है नागी की नज़र कहीं और पड़ती है। नागी देखता है कि हीरो चेन अपनी माँ को बताती है कि नागी नहाते समय बेहोश हो गया था, नागी अभी तक ठीक है। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन की माँ कहती है कि मैं समझ गई। हीरो चेन की माँ हीरो चेन से कहती है कि जब तुम्हारी पिता की बात आती है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन कहती है कि ठीक है माँ, नागी कुन एक अच्छा समय बिता रहे थे ना। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन को झटका लगता है, क्योंकि हीरो चेन की माँ हीरो चेन पे चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि आप नागी के साथ शादी समारोह के फोटो में नहीं आ सकती। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ हीरो चेन से कहती है कि अगर तुम्हारे पापा इस फोटो के लिए राजी हो गए हैं तो मैं राजी नहीं होंगी, क्योंकि अगर तुम शादी समारोह के फोटो में आ गई तो तुम अपने मंगेतर का सामना कैसे करोगी। हीरो चेन मुझे बताओ। अपनी माँ से यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन कुछ भी जवाब नहीं देती। हीरो चेन की माँ कहती है कि हमारे तीर्थ मंदिर के अंदर बहुत सारे काम है, तुम उसे कर सकती हो। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन कहती है कि मैं नहीं करूँगी। हमें हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी यह सभी बातों को चुपके से वहाँ से देख और सुन रहा होता है। उसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन अपनी माँ से कहती है कि मैं आपको बता दूं कि मैं अपने मंगेतर से शादी नहीं करूंगी। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन की माँ सांस छोड़ते हुए कहती है कि फिर से नहीं। हीरो चेन की माँ हीरो चेन से कहती है कि तुम इतने खुले तौर पर मना कैसे कर सकती हो। हीरो चेन की माँ हीरो चेन से कहती है कि थोड़ा शांत होने के बाद आपने वादा नहीं किया था कि आप अपने मंगेतर से मिलेंगी। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन दुखी होते अपने माँ से कहती है कि जब मैं अपने पिताजी और आपको देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हीरो चेन अपनी माँ से कहती है कि अगर आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ शादी कर लेते हैं तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकती। मैंने सही कहा ना माँ। यह सही बातें सुनने के बाद हमें हीरो चेन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन की माँ पसीने से लथपथ हो जाती है। वो कहती है कि क्या। हीरो चेन अपनी माँ से कहती है कि अगर मैं इस शादी से खुश नहीं रह सकती तो मैं शादी क्यों करूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी यह सभी बातों को सुन रहा होता है चुपके से। हीरो चेन अपनी माँ से कहती है कि मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मैं अपने दम पर खड़ी हो सकूं। हीरो चेन अपना सर उठाते हुए अपनी माँ से कहती है कि मैं अपने मंगेतर के भरोसे के बिना मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं अपने दम पर अपने मंदिर को विकसित कर सकूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन की माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हीरो चेन की माँ वहाँ पर टेबल पर हाथ जोर से मारती है, जिसके कारण हीरो चेन डर जाती है। हीरो चेन की माँ चिल्लाते हुए हीरो चेन से कहती है कि आप इतनी स्वार्थी बातें कैसे कह सकती हो, आप इसके बारे में जानती नहीं हो। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की पापा वहीं से आ जाते हैं। हीरो चेन के पापा चिल्लाते हुए कहते हैं कि आप ही हो जो गलत हो। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन अपने पापा को देख रही होती है और हीरो चेन की माँ हीरो चेन के पापा को देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन के पापा कहते हैं कि 1 मिनट रुको। हीरो चेन के पापा चिल्लाते हुए आसमी शान से कहते हैं कि क्या हम उसे करने देते हैं। आसमी शान की तस्वीर महज एक काल्पनिक के अलावा कुछ नहीं है। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चेन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन की माँ हीरो चेन के पापा से कहती है कि मैं अभी इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन के पापा चौंक जाते हैं। चेन की माँ हीरो चेन के पापा से कहते हैं कि शुरू करने के लिए आपके पास क्या बात है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ हीरो चेन के पापा से कहती है कि इतने बड़े शरीर होने के बाद भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन के पापा चौंक जाते हैं। हीरो चेन के पापा कहते हैं कि यह सच नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं सभी चीज़ कर सकता हूँ। दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातों को सुन रहा होता है। नागी कहता है कि देखो आगे क्या क्या होता है। हीरो चेन की माँ कहती है कि चलो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या नहीं कर सकते।
हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन की माँ पिछली बातों को बता रही होती है। हीरो चैन की माँ कहती है कि जब तुम टी शर्ट पहनते थे तो तुम अपने बटन को लगा नहीं पाते थे। तब मैं कहती थी कि तुम्हारी उंगलियां बहुत ही ज़्यादा मोटी है, तुम हमेशा से ही झाड़ू लगाते समय झाड़ू को तोड़ देते थे। जब तुम सॉक्स को पहनते थे तो तुम्हारी टांगें इतनी बड़ी थी कि तुम सॉक्स को हमेशा से ही फाड़ देते थे। यह सभी बातें नागी सुन रहा होता है। हीरो चैन की माँ कहती है कि तुम्हें यह सभी चीज़ों को बंद करने के लिए तुमने मंदिर की छत को तोड़ा और तुमने बच्चे को रोते समय उस समय छोड़ दिया था। अमित शान की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चैन के पापा का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन के पापा हीरो चैन के पास जाते हुए रोते हुए कहते हैं कि तुम बस एक चीज़ नहीं कर सकती मेरे बिना सुमो। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन अपने पापा को चुप कराते हुए कहती है पापा आप शांत हो जाओ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पापा रोते हुए कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार आदमी हूँ, मैं कुछ ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं केवल सुमो के अलावा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया हूँ। चैन के पापा का रोता हुआ देखकर हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी दरवाज़ा खोल के अंदर आते हुए कहता है कि लेकिन ऐसी बात है क्या। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद अब हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन नागी को देख रही होती है। नागी कहता है कि हमेशा से ही हीरो चैन की माँ और पापा हमेशा से ही एक साथ हैं। सभी से कहता है कि चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। आप हमेशा से ही एक दूसरे को देखते रहते हो और यही कारण है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हो। आप जब किसी से नफरत करते हो आप उसके साथ कभी भी नहीं रहते हो, लेकिन आप दोनों ने कितने सालों से एक साथ एक ही घर में रहा और आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानते हो, आप दोनों को पता होगा। नागी यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि सभी शांत हो जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन की माँ के पास जाते हुए कहता है कि इससे पता चलता है कि आप उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो ना। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चैन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन की माँ बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन की माँ शर्माते हुए कहती है कि लेकिन प्यार के अलावा दुख भी तो है। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन के पापा शर्माते हुए कहते हैं कि हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वहाँ से रोने की आवाज़ आती है। हीरो चैन के पापा रो रहे होते हैं। हीरो चैन अपने पापा को शांत कराते हुए कहती है कि पापा रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी खाना बना रहा होता है। वहाँ पर हीरो चैन आते हुए कहती है कि नागी क्यों तुम्हारा थैंक्स। ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी से कहती है कि मैंने आज अपने परिवार के बारे में बहुत ही ज़्यादा जाना। हीरो चैन नागी को बताती है कि माँ ने पिता को पसंद नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे माँ ने मेरे पिता को पसंद कर लिया उस समय। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि मैं समझ गया। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन सब्जियां छिलते हुए नागी से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जाना। अगर हम दोनों शादी कर लेते तो मैं तुम्हारे बारे में कितना जान पाती। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन कहती है कि लेकिन मैं मजाक कर रही थी। दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन की तरफ देख रहा होता है। हीरो चैन कहती है कि मैं सोचती हूँ कि मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसको चाहती हूँ। हीरो चैन ये सभी बातें कहने के बाद हीरो चैन नागी की तरफ देखते हुए हंसने लगती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हीरो चैन की यह अभी प्यार की शुरुआत है। नागी को याद आता है कि हीरो चैन ने मुझसे कहा था कि नागी कुन मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातों को सोच रहा होता है। हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन नागी से कहती है कि नागी कौन। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपने सपने से उठ जाता है। नागी चिल्लाते हुए और शर्माते हुए कहता है कि हाँ 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 बोलो हीरो चैन। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पापा चिल्लाते हुए नागी और हीरो चैन से कहते हैं कि आप दोनों मेरी बात को सुनो, मैंने अपना मन बदल दिया। हीरो चैन अपने मंगेतर से ही शादी करेगी। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी और हीरो चैन चौंक जाते हैं। नागी कहता है कि हूँ। हीरो चैन के पापा बताते हैं कि आज नागी से यह सभी बातें सुनने के बाद मुझे पता चला कि मंगेतर से शादी करने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुख मिलता है। हीरो चैन के पापा के ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंकते हुए कहता है कि क्या। उसके बाद हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन कहती है कि पापा आप यह क्या कह रहे हैं। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन कहती है कि माँ मेरी मदद करो। हीरो चैन की माँ हीरो चैन से कहती है कि तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। हीरो चैन चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं नहीं नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।